वेबजीफाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम आज की क्लासेस के अंदर कवर करने वाले प्लेसिट प्लेसिट जिसकी क्लासेस हमने पहले भी ली थी कि प्लेसिट के अंदर मॉकअप क्रिएट कैसे करने हैं, लेकिन आज स्पेसिफिक जिससे आपका स्टोर डिजिटल आर्ट को लेके है, तो उसको हम सीखने वाले हैं कि इट्सी के ऊपर डिजिटल आर्ट तो सेल करेंगे, लेकिन उसकी फर्स्ट स्टेप है आपकी कि मॉकअप इमेजेस। जो भी प्रोडक्ट की मॉकअप इमेजेस होती है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, तो उसके लिए हम आर्टवर्क को कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद में प्लेसिट से डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद में उसको एक फिट टू फ्रेम करेंगे, ताकि है ना एक जितने भी इमेजेस है उनकी विड्थ एंड हाइट वो सारी इक्वल होनी चाहिए, ताकि इक्वल इमेजेस सारी दिखे। ठीक है, अगर कोई रेक्टेंगल होगी कोई अगर स्क्वायर होगी तो बहुत डिफरेंट इमेजेस दिखेगी, वहाँ पे आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा नहीं दिख पाएगा। तो हमें उसके लिए आज क्या करना है, आपका आर्टवर्क आप फ्रेम्स और वॉल आर्ट में ही आप सेल आउट करने वाले हैं, तो हम उसी को कवर करने वाले हैं। तो हमने placeit.net को लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद ऊपर सर्च की जो बार आ रही है उसमें हमने लिखा है फ्रेम मोकअप्स। ठीक है, तो हम एक ही आर्टवर्क को डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस कैसे क्रिएट करेंगे, एक तो वो दिखना है, और उसके बाद में हम उसे रिसाइज कैसे करेंगे फोटोशॉप में। तो मैं इसमें चॉइसेस कुछ अपनी चॉइसेस के हिसाब से रियलिस्टिक जो लग रही है उनको डिफरेंट कैटेगरीज की वॉल आर्ट्स के लिए मैं ले लेता हूँ, अलग अलग साइजेस में अलग अलग पोजिशंस पे। तो मैंने ये इमेजेस ले ली है वॉल आर्ट के लिए, और ये ले लेता हूँ मैं वॉल आर्ट मॉकअप्स। ये वाला वॉल आर्ट मॉकअप ले लेता हूँ, ये ले सकते हैं। तो आपको है ना जो भी कभी भी कोई इमेजेस आपको क्रिएट करनी है तो आपको है ना वो डिस्क्राइब करनी है अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग पोजीशंस में, राइट, ताकि है ना कस्टमर जो है उनको चॉइसेस मिल सके कि अगर मैं लिविंग रूम में लगा रहे हैं या फिर है ना बेडरूम में लगा रहे हैं, वॉशरूम में लगा रहे हैं, कहीं पे भी वो यूज कर रहे हैं उसको, तो उसका लुक कैसा दिखना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया है, अभी इमेजेस मैंने लिए, ठीक है, ये शायद हाई पिक्सल इमेजेस होगी, तो मैं इनको पहले स्क्रीनशॉट में थोड़ा छोटी इमेजेस में ले लेता हूँ इन्हें। कैप्चर वन। तो हमें पहले तो ना रीसाइज करनी होती है फोटोशॉप में हर एक इमेजेस को। मैं अभी वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से हमें अपलोड करनी है। तो जो भी इमेजेस आप रीसाइज कर लेंगे एक फॉर्मेट की तरह, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में भी सीखा था, जैसे 700 बाई 1000 पिक्सल्स की साइज है इस फॉर्मेट की, राइट। तो हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे पहले फोटोशॉप में, उसके बाद में हम जो भी हमारा आर्टवर्क है उसे इस पर अपलोड करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अपलोड किया है, जब आप परफेक्ट फ्रेम साइज में करेंगे तो परफेक्टली आएगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ सैंपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए हमारा जो भी आर्टवर्क है वो हमारा प्लेस हो गया है एक रियलिस्टिक मॉकअप के अंदर, राइट। तो हमने इसको ऐड कर लिया है, उसमें कैनवास की आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, अगर आप जो आर्टवर्क है उसको अगर छोटा यूज कर रहे हैं, छोटा इन द सेंस कि मैंने अगर ये साइज में उसको यूज किया है, राइट। तो आउट ऑफ आर्टवर्क के आपको एक फ्रेम कलर दिख रहा होगा जो एक बेस कलर आ रहा है, बैकग्राउंड कलर, तो आप उसको भी ऐसे भी सेट करके और आर्टवर्क को आप प्लेस कर सकते हैं। मैं अभी कर रहा हूँ फिट टू फ्रेम, तो इसे फिट टू फ्रेम कर दिया और क्रॉप कर दिया। तो ये आर्टवर्क जो है हमारा ये एक रेडी हो गया है, एक मॉकअप रेडी हो गया है इट्सी पे अपलोड करने के लिए। तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करते ही ये कुछ सेकंड्स लगाएगा डाउनलोड करने के लिए, पहले इसकी वेबसाइट पे डाउनलोड होगा और उसके बाद में डाउनलोड होके हमारे लैपटॉप पे मिलेगा जब हम यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसे डाउनलोड करेंगे आप नीचे देख रहे होंगे विंडो पे डाउनलोड होकर हमें ये फाइल मिल गई है। अब सेम ही इमेज को हम डिफरेंट डिफरेंट इस पे अपलोड करेंगे, सेम आर्टवर्क को। अब सेम इस आर्टवर्क को मैंने अपलोड किया है इस फ्रेम में, इस फ्रेम पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे फ्रेम कलर भी आ रहा है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम कलर भी दिखा सकते हैं कस्टमर को, ताकि अगर डिफरेंट कलर के वो फ्रेम्स यूज करना चाहे उस आर्टवर्क को प्रिंट करके, तो उनके लिए चॉइसेस हो कि ये प्रिंट करने के बाद मेरी वॉल पे कैसे दिखेंगे, राइट। तो मैंने इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड करने के बाद एक और मैंने ये डैशबोर्ड कर लिया है और टेबल के ऊपर दिखा रहा है ये मुकअप, इसको भी मैं एक बार रिसाइज कर लेता हूँ और इसे भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, जिसमें अगर आप पहले वाली फ्रेम देखेंगे तो ये इसमें कैनवास के अंदर ब्लैक सॉरी व्हाइट फ्रेम नहीं है, राइट। पहले तो ब्लैक फ्रेम आ रही है लेकिन उसके बाद में आर्टवर्क पूरा फ्रेम टू फ्रेम कवर्ड है, बट इसके अंदर व्हाइट स्पेस दे रहा है आर्टवर्क सेंटर्ड में, राइट।
तो हम लोग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आर्टवर्क्स को अलग अलग प्रेजेंटेशन में की इमेजेस में लेंगे इट्जी के लिए। अब ये वाला है फुल प्रिंट है आर्टवर्क पूरी वॉल के लिए, राइट। तो हम इसको भी डिस्क्राइब करेंगे उन इमेजेस के अंदर कि अगर हम इसे यूज करते हैं तो ये कैसा दिखेगा वॉल पे। तो आप देखिए मैंने ये आर्टवर्क डाल दिया। आप वॉल पे अगर आप सोफा लगा हुआ है लिविंग रूम में आपका, तो है ना किस तरीके से आपको ये आर्टवर्क आपका है ना प्रेजेंट होगा। अगर आपके लिविंग रूम में कोई भी आता है तो वो कैसे दिखेगा। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट है ना वॉल्स पे, वॉल आर्ट पे या फिर आपका फ्रेम्स पे डिफरेंट स्टाइल्स में मोकअप जनरेट करने हैं उस पे। तो ये देखिए ये एक और मैंने एक वॉल का जनरेट कर लिया है, राइट। अब मैं इसे भी प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही डाउनलोड का बटन आ जाएगा। मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। तो देखिए अब है ना हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मोकअप्स ले लिए हैं इसके अंदर। अभी एक ही आर्टवर्क के हमने वॉल आर्ट में और फ्रेम्स में सभी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस ले लिए। तो मैंने क्या किया है इसमें आप इमेजेस देखेंगे तो मैं इसे एक फोल्डर में ले लेता हूँ सारे प्रिंट फाइल्स को। तो हमने इमेजेस जो लिए वो आप देखेंगे यहाँ पे। तो इमेजेस हमारे पास आ गई है, लेकिन इमेजेस में अभी तक इशू ये है कि अगर हम ऐसे ही इजी पे अपलोड कर देंगे तो सारी ना रेक्टेंगल होगी या फिर स्क्वायर शेप में होगी। तो डिफरेंट ही एक अलग ही तरीके की दिखेगी, जो प्रेजेंटेशन हमारी अच्छी नहीं जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोटोशॉप का यूज करना पड़ेगा। फोटोशॉप की भी पहले हम क्लासेस ले चुके हैं। तो हमें क्या करना है, फाइल में जाना है। फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करना है। न्यू में जाने के बाद हमें एक साइज लेनी है जो एटजी के ऊपर एक परफेक्ट इमेज साइज रहती है। उसके लिए आपको लेना है 1000 बाई 1000 पिक्सल्स में लेना है और 300 उसको रेजोल्यूशन लेना है। बस इतना करने के बाद में हम क्रिएट करेंगे। अभी एक फ्रेम हमारी क्रिएट हो गई है। अब हमें इस पे हमारे जो भी इमेजेस थी उन्हें प्लेस आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक करके हम इमेजेस ले लेते हैं इसको। अब देखिए इमेजेस ये फिट टू फ्रेम नहीं हो रही सारी, तो हमें यहाँ पे इसे करनी है फिट टू फ्रेम, ताकि सारी इमेजेस जो है वो एक ही सिंगल फ्रेम में ही डिस्प्ले करे प्रॉपरली। तो मैं सारी इमेजेस ले लेता हूँ उसमें। ये इमेजेस ले चुके हम। अब हमें एक एक इमेज जो है उसे कंट्रोल टी क्लिक करना है आपके कीबोर्ड की मदद से और इसे फिट टू फ्रेम करना है। तो हम फिट टू फ्रेम कैसे करेंगे, इन्हें थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्ट्रेच करके हम इसे यूज करेंगे। तो जैसे मैंने इसको फिट टू फ्रेम कर दिया है, टॉप एंड बॉटम से मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच किया, इसको बड़ा किया और उसके बाद में आप देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर कर दिया है इसको। अब सेंटर करने के बाद ऊपर चेक मार्क का एक साइन आ रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो डिसेलेक्ट हो जाएगा। यहां तक हमारा काम हो गया है कि हमने फिट टू फ्रेम कर दिया है। ओके, तो हम जो भी हमारी इमेजेस है उन्हें प्लेसिट से डाउनलोड किए उसे डिलीट कर देते हैं। अब हमें सेव करनी है इन फाइल्स को, ताकि हम इट्जी पे अपलोड कर सकें। तो मैं क्या करूंगा, इस पे फाइल पे जाऊंगा। फाइल पे जाने के बाद सेवेस, सेवेस पे हमें सेलेक्ट करना है इसको पीएनजी फॉर्मेट में। पीएनजी फॉर्मेट में सेलेक्ट करने के बाद जैसे एग्जांपल के लिए आपका आर्टवर्क वन है, जो भी लिस्टिंग का आपका नाम है उसी नाम से आप इमेजेस सेव कीजिए, ताकि आपको याद रहेगा कि ये ना कौन सी इमेजेस किस आर्टवर्क की थी। तो मैं इसे फर्स्ट इमेज को सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आपने नाम डाला है, यहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट सेलेक्ट किया। अभी हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस में सेव का बटन नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ सेव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको सेव का बटन आएगा, आपको यहाँ पे सेव करना है। ओके, तो मैं अभी सेव करने की जगह पे मैं इसका ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। फिट टू फ्रेम में इसका स्क्वायर में जो प्रिंट एरिया आ रहा है उसका मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट लेके उसकी इमेज ले लेता हूँ। तो मैंने ये फर्स्ट इमेज ले ली। अब सेकंड मेरे पास एक और इमेज है जिससे मुझे फिट टू पेज करना है। तो सेकंड लेयर को मुझे सेलेक्ट करना है, आई उसकी ऑन रखनी है ताकि वो विजिबल हो, और फिर मुझे कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी करने के बाद फिर से हमें इसको फिट टू पेज करना पड़ेगा। मैंने राइट और लेफ्ट दोनों साइड से इसको फिट टू फ्रेम कर दिया। उसके बाद में हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इन द सेंस कि हमने जो आर्टवर्क जिस फ्रेम पे प्लेस किया है उसे हमें सेंटर ऑफ स्क्रीन रखना है, सेंटर ऑफ इमेज रखना है। अगर हम ऐसे रखेंगे तो कटआउट हो जाएगी, इसलिए हमें सेंटर ऑफ प्रिंट एरिया रखना है। तो उसे हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया है। उसके बाद फिर से हमें वही करना है, फाइल पे जाके सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद में इस इमेज को पीएनजी फॉर्मेट में सेव करके रखेंगे। तो ये भी सेम फॉर्मेट साइज के अंदर आपके पास रेडी हो गई है अपलोड करने के लिए इट्जी पे। अब थर्ड एक और आ रही है, थर्ड को भी मुझे है ना इसी तरीके से उसको रीसेट करना है। तो मैंने इसको रिसाइज कर लिया है और इसको सेंटर्ड कर लिया है, और इसको भी हमें वैसे ही सेव करना है पीएनजी फॉर्मेट के अंदर। तो मैंने थर्ड इमेज भी सेव कर ली है।
फोर्थ इमेज ले रहे हैं हम, फोर्थ इमेज को भी ऐसे ही फिट टू फ्रेम करना होगा हमें। ये फोर्थ इमेज भी फिट टू फ्रेम हो गई है। अब जैसे आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ना मेन आपकी फ्रेम में होना चाहिए। अभी जैसे आप बॉटम में देख रहे होंगे कि सरफेस जो है उसका एरिया ज्यादा आ रहा है, तो उसको आप है ना आउट ऑफ फ्रेम कर सकते हैं इसमें फोटोशॉप में। जैसे सरफेस है या फिर वॉल का है, वो एक्स्ट्रा जो पार्ट आ रहा है उसे आप है ना कट आउट कर दो यहाँ पे, और सिर्फ आप टेबल पे आपका सेंटर जो मेन आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट विजिबल होना चाहिए। तो मैंने उसको सेंटर कर दिया, सेंटर टू फिट टू फ्रेम कर दिया, उसके बाद मैंने इसको सेव कर लिया। तो अब आप देखोगे हमने जो पहले इमेजेस थी वो रेक्टेंगल और स्क्वायर थी, लेकिन अब जो हमारी इमेजेस आ गई, आप चारों इमेजेस को देखेंगे ये स्क्वायर में सेम शेप में है और सेंटर्ड में है। ओके, तो हमने इसको क्या कर दिया, फिट टू फ्रेम कर दिया, रेडी टू यूज फॉर इट्जी। तो हम इन फ्रेम्स को, इन जो इमेजेस है फ्रेम्स की, इन्हें अब हम अपलोड कर सकते हैं इट्जी पे। ऐसे ही हम सेव प्रिंट फाइल्स जो है इसी तरीके की और मॉकअप जनरेट कर सकते हैं, एक ही प्रिंट इमेज को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे लेके, जैसे हमने अभी वॉल आर्ट के लिए किया है। अब हम बेसिक के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे भी उसको शो आउट कर सकते हैं कि इसको सिर्फ ये वॉल आर्ट नहीं है, ये आप मल्टीपल किसी भी प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए जैसे मैं आप इसमें ले लेता हूँ गैजेट्स, तो मैं गैजेट्स पे भी इस डिजाइन को डाल के और उसको भी शो आउट करूंगा, जैसे बुक कवर हो गया, राइट। उसके बाद में मैं इसको कर देता हूँ फोन केस, फोन केस हो गया मॉकअप। तो आप जो भी प्रोडक्ट पे आप दिखाना चाहते हैं आप उसको है ना शो आउट कर सकते हैं यहाँ से आराम से इजीली। मॉकअप आप चॉइस कर सकते हैं, आपकी जो भी चॉइस बेस्ट हो, कि आप इसके ऊपर डिजाइन डालना चाहते हैं उस पर कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप पे कर सकते हैं हम लोग, तो लैपटॉप के लिए डाल देता हूँ मैं इसमें। तो लैपटॉप स्क्रीन पे आप वॉलपेपर की तरह यूज कर सकते हो उसे, ठीक है। तो आप वो भी उसके लिए भी मॉकअप क्रिएट कर सकते हैं। फिर लैपटॉप कवर, तो लैपटॉप कवर में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल हमें एक कस्टमर को डिस्क्राइब करना है कि हमारा जो आर्टवर्क है उसे हम कितनी मल्टीपल एरियाज पे यूज कर सकते हैं। ओके, अब जैसे ये वाला आर्टवर्क को मैंने इसको फिट टू फ्रेम करना है, फिट टू फ्रेम किया और क्रॉप कर दिया, तो बुक कवर पे भी वो प्रिंट कर सकते हैं इसे। ओके, तो हम आइडियाज दे रहे हैं कस्टमर को कि हमारा जो भी आर्टवर्क है उसको मल्टीपल आप कितने सारे प्रोडक्ट्स पे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये फोन कवर पे ले लिया है इसे, फोन कवर पे लेके और मैंने इसको फिट टू फ्रेम कर दिया है। फिट टू फ्रेम करने के बाद क्रॉप पे क्लिक करना है, तो देखिए मोबाइल कवर पे भी है ना ये प्रिंट हो सकता है। तो हम इसे डिस्क्राइब कर रहे हैं इसी तरीके से। ऐसे ही मैं इसको ले लेता हूँ आपकी वॉलपेपर की तरह, स्क्रीन की वॉलपेपर में यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको फिट टू फ्रेम कर दिया, तो आप स्क्रीन के वॉलपेपर में भी आ गया। अब इसमें डबल दो जो डिवाइसेस है उसके लिए हम डाल रहे हैं कि दो डिवाइसेस पे आप सेम है ना आर्टवर्क को यूज कर सकते हो, भले आपका मोबाइल हो या भले आपका लैपटॉप हो। तो मैंने देखो इसको भी क्रॉप किया है। आप देखो अब है ना इसके अंदर मॉकअप में क्या दिखा रहा है कि एक मैकबुक है, लैपटॉप है, उस लैपटॉप की स्क्रीन पे भी वॉलपेपर में यूज कर सकते हो आप, और मोबाइल फोन पे भी यूज कर सकते हो, राइट। तो हमें वही चीज दिखानी है जो कस्टमर देखना चाहता है, राइट। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर आप ये डाल सकते हो। अब अभी जो हमने इमेज बनाई है ये एक डिफरेंट तरीके से हम उसे फोटोशॉप के अंदर रिसाइज करेंगे। मैं इन सभी को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आपके पास लिमिटेशन है इट्जी के अंदर 10 इमेजेस की, आप 10 इमेजेस ही प्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए एक और ट्रिक है जिससे हमें ना हमारी ज्यादा प्रोडक्ट्स की इमेजेस को मॉकअप में क्रिएट करके और उन्हें हम अपलोड कर सकते हैं इट्जी के ऊपर। तो वो हम कैसे यूज करेंगे उसको मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये हो गई हमारी चारों इमेजेस, राइट। तो अब मैं इसको चारों इमेजेस जो हमने अभी प्लेसिट से डाउनलोड किए, इन चारों इमेजेस को हम ले लेते हैं। ये फोन की हो गई, ये बुक की हो गई है आपकी। उसके बाद फोन की हो गई, बुक की हो गई है, डेस्कटॉप की इमेज हो गई है, और मोबाइल हो चुका है, फोन हो चुका है, और एक और इमेज है लैपटॉप स्लीव्स की। तो हमने सॉरी लैपटॉप स्लीव्स आ रहा है यहाँ पे। तो हमारी चार इमेजेस हमने लिए, उस पर हमने प्लेस कर दिया है हमारे आर्टवर्क को, और ये चार इमेजेस हमारे पास रेडी हो गई है, लेकिन अभी तक ये परफेक्ट शेप में नहीं है। तो उसके लिए हम फोटोशॉप यूज करेंगे, चारों को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चारों इमेजेस जब हमने ले ली यहाँ पे, तो हम एक एक इमेज को सेट करेंगे पहले। जिस भी इमेज को हमें परफेक्ट फिट टू फ्रेम करना है उस लेयर को हमें सेलेक्ट करना है। आप राइट साइड स्क्रीन पे दिख पा रहे होंगे, कंट्रोल टी प्रेस करना है। उसके बाद में
इसे फिट टू फ्रेम करना है। जब फिट टू फ्रेम करेंगे फिर उसे ड्रैग ड्रॉप करके उसको परफेक्टली हम सेंटर्ड में करेंगे, राइट। अब परफेक्टली सेंटर्ड में करने के बाद में हमें क्या करना है, आप लेफ्ट साइड टूल देख रहे होंगे, लेफ्ट साइड पे मेरा कर्सर है, रेक्टेंगल उसमें लिखा हुआ रेक्टेंगुलर मॉर्क्यू टूल, ठीक है, ये एक सिलेक्शन टूल है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, फिट टू फ्रेम जो किया है उसे सेलेक्ट करेंगे कॉर्नर टू कॉर्नर। जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे तो देखिए आप सेलेक्टेड है ना, एक एनिमेशन चल रहा है कि ये एरिया सेलेक्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमारी कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करना है। जैसे देखिए आप, मैं कंट्रोल वी करूंगा, हमारी जो लेयर बनी हुई है ऑलरेडी उसकी जगह एक और कॉपी पेस्ट होके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी। तो आपको दिख रही है उधर लेयर 1 करके एक और लेयर आ गई है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि स्क्वायर में एक इमेज बना दी है, ओके। अब इसको आप कंट्रोल टी करेंगे तो देखिए फिट टू फ्रेम में एक इमेज आ रही है। पहले हमारी ओरिजिनल क्या थी, उसको आप कंट्रोल टी करेंगे तो देखिए आउट ऑफ फ्रेम जा रही है ना। तो हमें क्या करना है, सिलेक्शन टूल से एक फिट टू फ्रेम को इमेज बनानी है। तो ये इमेज क्यों बना रहा हूं, क्यों, रीजन ये है कि एक ही इमेज, अब जो हम फिफ्थ इमेज बनाने वाले हैं उस एक इमेज में ही हम 4 मॉकअप देने वाले हैं कि 4 डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अगर हमारी आर्टवर्क को डाला जाएगा तो वो कैसे दिखेगा। तो मैंने फर्स्ट इमेज बना के रेडी कर लिए। सेकंड इमेज की आइज को ओपन करूंगा, लेयर सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल टी करने के बाद में उसको फिट टू फ्रेम करनी है मुझे। फिट टू फ्रेम करने के बाद में सेंटर्ड करना है। सेंटर्ड करने के बाद में एंटर की दबाएंगे आप तो जो सेलेक्ट किया था कंट्रोल टी से वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको सिलेक्शन टूल पे जाना है, कॉर्नर टू कॉर्नर इसको ना सेलेक्ट करना है और उसके बाद में कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रेस करना है। तो देखिए लेयर 2 भी आ गई है हमारे पास। फिर ओरिजिनल जो हमारी लेयर है उसे मैंने डिलीट कर दी है। उसके बाद थर्ड एक और हमने इमेज ली थी, बुक की ली थी, इसको भी मैं फिट टू फ्रेम कर लेता हूँ। फिट टू फ्रेम करने के बाद में इसे भी हमें क्रॉप करनी है, ओके। हमें सिलेक्शन टूल से इसे फिर से स्क्वायर में कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने सिलेक्शन टूल यूज किया है, कॉपी पेस्ट किया और मेन जो इमेज थी उसे डिलीट कर दिया। फिर फोर्थ जो थी हमारी लैपटॉप स्लीव्स की थी, ठीक है, लैपटॉप कवर की, तो हमने इसको भी फिट टू फ्रेम कर लिया और करने के बाद में इसे भी हमने सेंटर स्क्रीन कर लिया। इसके बाद फिर सिलेक्शन टूल पे गए, इसे सेलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट किया, लेयर 4 आ गई हमारे पास। तो ओरिजिनल जो भी लेयर्स थी वो सारी मैंने डिलीट कर दी। अब चारों लेयर्स को आपको एक साथ सेलेक्ट करना है। फर्स्ट लेयर आप सेलेक्ट करेंगे जैसे लेयर 1, फिर शिफ्ट बटन दबा के रखना है और आपके माउस से क्लिक करना है लेयर नंबर 4 पे। तो चारों लेयर जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी एक साथ। अब चारों लेयर जब सेलेक्ट हो गई तो चारों पे हम एक साथ काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करने के बाद में आप ऊपर देखेंगे टॉप एक बार आ रही है आपकी टॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए सेंटर पे एक है ना, क्लब करने के, मर्ज करने के लिए एक रेशो बना हुआ है। इसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वो सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आ रहा है विड्थ भी 100% आ रही है और हाइट भी 100% आ रही है। हमें उससे क्या करना है, 50% करना है। जैसे ही 50 करेंगे, हाइट और विड्थ दोनों हमने बीच में से मर्ज की हुई है, इस वजह से दोनों की साइज जो है वो ऑटोमेटिकली साथ में 50% हो जाएगी। 50% होने के बाद हमको क्या करना है, नीचे जो ये चारों इमेजेस सेलेक्टेड है इनको हमें ड्रैग करके और एक कॉर्नर के ऊपर सेट करना है। जब हम कॉर्नर पे सेट कर देंगे, ऊपर चेक मार्क आ रहा है, उससे डीसेलेक्ट करेंगे। डीसेलेक्ट करने के बाद हमारा काम शुरू होगा। लेयर 1 को वहीं रहने देनी है, लेयर 2 है, लेयर 2 को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करने के बाद शिफ्ट बटन दबा के और हमें इसे लेफ्ट राइट की तरफ मूव करना है। मूव करेंगे तो देखिए सेकंड इमेज जो है हमारी वो यहाँ पे आ गई। फिर हम इसको डीसेलेक्ट करने के लिए एंटर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। फिर थर्ड लेयर पे हम सेलेक्ट करेंगे, थर्ड लेयर को इधर आपकी राइट साइड स्क्रीन पे सेलेक्ट किया। फिर हम कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी करने के बाद फिर से शिफ्ट बटन दबा के रखना है और फिर हमारी इमेज को डाउन पे लेके आना है। डाउन पे लेके आए तो देखिए थर्ड एक और इमेज आ गई, एंटर की दबानी है, डीसेलेक्ट हो जाएगी आपकी थर्ड थर्ड लेयर। फोर्थ लेयर पे लेके आना है, फोर्थ लेयर पे लाने के बाद हमको कंट्रोल टी दबाना है। टी दबाने के बाद उसको ड्रैग करके हमें कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे लेके आना है, मैच करना है कि कॉर्नर पे सही सेट हो जाए, फिर हमें एंटर करना है। तो अभी हमने फोर्थ इमेज क्या बनाई है, फोर्थ इमेज अपने ये बनाई है, एक सिंगल इमेज पे ही हमने 4 मॉकअप्स डाल दिए, राइट। क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन होती है इट्जी के ऊपर कि 10 मैक्सिमम इमेज डाल सकते हैं, उसी में हमें सब कुछ कवर करना होता है। तो इसलिए आप 2 से 3 इमेजेस मॉकअप जो है वो फुल साइज के रख सकते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी क्रिएटेड किए हुए हैं। जैसे हमने ना फ्रेम के ऊपर 2 फ्रेम्स में बनाई हुई है, तो ये बड़ी साइज की इमेजेस हो गई, जिसमें एक सिंगल मॉकअप बना हुआ है और 2 हमने वॉल आर्ट में बनाई है। अब जो फिफ्थ इमेज बना रहे हैं हम, फिफ्थ बना रहे हैं
कैटलॉग बना के। कैटलॉग क्या होता है कि 4 इमेजेस को एक ही कॉलेज बना लिया हमने, है ना, उसी के अंदर हमारी 4 प्रोडक्ट की एक साथ इमेज हो गई, तो डिस्क्राइब करना इजी हो जाता है। एक ही इमेज के अंदर 4 दे सकते हैं आप, 8 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन 4 को देते हैं तो बहुत इजीली कस्टमर एक इमेज को ओपन करके जूम करके भी देखेगा, तो चारों प्रोडक्ट पे आपको बिल्कुल विजिबल होगी अच्छे क्लियर तरीके से, राइट। तो इस तरीके से ये हमारी एक और इमेज बन गई। तो इस तरीके से आपको अलग अलग इजी स्टोर के लिए इमेजेस क्रिएट करनी होगी मोकअप के लिए। उससे जितने ज्यादा मोकअप्स में आप है ना इमेज क्रिएट करेंगे एक ही आर्टवर्क को, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स पे डालेंगे उतना ही चांस बढ़ जाता है आपके ऑर्डर्स आने का। ओके, तो इसी तरीके से हम दूसरा कोई आर्टवर्क भी देख लेते हैं, दूसरे आर्टवर्क को भी ट्राई करके देखते हैं। जैसे हमने ये सारी इमेजेस बना ली है, 5 इमेजेस बना दिए, इसको मैं एक फोल्डर में डाल देता हूँ। अभी मेरे पास दूसरा भी आर्टवर्क है, मैं उस दूसरे आर्टवर्क को ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक और आर्टवर्क है, इस आर्टवर्क को है ना हम लोग करने वाले हैं फिर से प्लेसिट पे। ओके, प्लेसिट पे यूज करने वाले हैं हम लोग। तो प्लेसिट पे आ गए, अब मैं करने वाला हूँ क्लोथिंग्स पे। ठीक है, कि एक ही आर्टवर्क को हम डिफरेंट डिफरेंट क्लोथिंग ब्रांड्स पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं इसका पहले फिट टू फ्रेम एक आर्टवर्क का रिसाइज कर लेता हूँ इसे। अब हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, क्लोथिंग के ही अलग अलग प्रोडक्ट्स पे हम इसे कैसे है ना डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारा आर्टवर्क अगर आप प्रिंट करते हैं तो वो कैसा दिखेगा। क्लोथिंग ऑल ओवर प्रिंट, तो ऑल ओवर प्रिंट पे करेंगे तब वो पूरे ऑल ओवर प्रिंट दिखाएगा कि स्पेसिफिक कोई भी प्रोडक्ट है तो उस पर कॉर्नर टू कॉर्नर सभी पे ये हमारा जो आर्टवर्क है ये कैसा दिख रहा है। तो इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स ले लेता हूँ, एक बार क्विकली चूज कर लेता हूँ मैं। मैंने तकरीबन 5 या 6 मैंने ये ले लिए। अब इसमें हमें यूज करना है हमारा न्यू आर्टवर्क। ओके, तो मैं फिर से अपना जो मेन न्यू आर्टवर्क एक और क्रिएट किया है उसको मैं ले लेता हूँ, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब अपलोड करने के बाद इसको करना है मुझे फिट टू फ्रेम, राइट। तो हम क्या करना है, हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इमेजेस क्रिएट करनी है मोकअप्स की। ठीक है, तो मैंने मैच कर दिया, इसकी जींस ब्लैक है तो मैंने उसका हुड का कलर भी ब्लैक कर दिया है, और उसकी जो भी हुडी है उसके अंदर पूरा प्लेस हो गया हमारी जो डिजाइन है, राइट। तो अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद वापस से हमारे पास ये टैंक टॉप है, वुमेन्स टैंक टॉप। तो यूनिसेक्स के में यूज कर सकते हैं, किड्स में यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के मौका वो क्रिएट करने एक ही आर्टवर्क में। तो उससे आइडिया लगेगा कि किस तरीके से ये आर्टवर्क जो है अगर प्रिंट करते हैं तो उसके बाद ये किस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर दिखेगा, राइट। तो ये ऑल ओवर प्रिंट नहीं है, इस वजह से पूरा कंप्लीट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। फिर से मैं अपलोड करता हूँ स्टॉटाई बैग पे। इसके ऊपर मैंने प्लेस किया इसे, प्लेस करने के बाद फिट टू पेज कर दिया मैंने इसे, और क्रॉप कर दिया। तो आप देखिए टोटे पे भी है ना बिल्कुल रियलिस्टिक आपके पास इमेजेस मिल रही है विद इन ए सेकेंड्स, राइट। ऐसे ही मैं इस पे किड्स की बैनी है इसके ऊपर डालता हूँ मैं। इस पे प्लेस किया मैंने, प्लेस करने के बाद में मैंने इसको फिट टू फ्रेम करके और क्रॉप कर दिया। तो देखिए सारी स्लीव्स पे, उसके चेस्ट पे, बॉटम पे, सब जगह पे वो डिजाइन जो है वो प्लेस हो चुकी है। तो आपको इस तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका जो आर्टवर्क है उसे प्लेस करना है, ताकि कस्टमर को आइडिया लग सके कि ये आर्टवर्क जो है वो प्रिंट करने के बाद में स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट पे प्रिंट करने के बाद ये एक्चुअल रियलिस्टिक मॉकअप्स पे कैसा दिखेगा। ओके, अब देखिए कुछ मॉकअप्स है इसमें जिसमें आप चॉइस के हिसाब से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें अलाउ कर रहा है ये बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, तो आप इसमें आपकी चॉइस के हिसाब से बैकग्राउंड के कलर चेंज कर सकते हैं, ताकि आपका प्रोडक्ट है वो और भी अच्छा विजिबल हो और अट्रैक्टिव दिखे, राइट। तो जिससे मैं ये कलर चेंज कर रहा हूँ इसके, तो आप इस तरीके के चेंजेस भी कर सकते हैं इसके अंदर। डफल बैग कलर, तो इसका कलर अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप अलग अलग डिफरेंट कलर दे सकते हैं। ठीक है, ये कलर चेंज हुआ डफल बैग का, तो कैसे चेक करेंगे आप, हम इसकी साइज को छोटा कर देंगे, आप देखेंगे डफल बैग का कलर पिंक आ रहा है, राइट। तो सॉलिड कलर है और उसमें अगर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कोई डिजाइन बना रहे हैं आप, तो आपके आर्टवर्क को आप छोटा करके डाल सकते हैं और बैकग्राउंड में आप कोई भी, जैसे डबल बैग का कलर है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक और ये प्रोडक्ट है तो इस पर भी मैं अपलोड करके देख लेता हूँ। जैसे ये एक पेपर बैग है, इस पेपर बैग के ऊपर भी मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। तो ये क्या हमने अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर इन इमेजेस को, हमारा जो आर्टवर्क है उसे प्लेस किया है। प्लेस करने के बाद में हमने इस वीडियो में क्या सीखा है कि आपके आर्टवर्क को रिसाइज करनी है पहले तो स्पेसिफिक एक मोकअप की साइज में,
उसके बाद में प्लेस करने के बाद यहाँ से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में आपको उसी जो इमेजेस है उन्हें फिट टू फ्रेम करना है स्क्वायर में। तो 1000 बाई 1000 पिक्सल और 300 dpi रेजोल्यूशन उसका होना चाहिए, और उस फ्रेम में आपको यहाँ लाकर प्लेस करनी है। प्लेस करने के बाद उसको रिसाइज करना है। रिसाइज करने के बाद में वो सेंटर ऑफ फ्रेम होनी चाहिए। जो भी आपका 1000 बाई 1000 का कैनवास एरिया आ रहा है उसमें आपकी प्रोडक्ट की जो भी इमेज है मॉकअप है वो बिल्कुल सेंटर्ड होना चाहिए। सेंटर्ड होने के बाद उसको सेव करना है आपको, सेव एज png 480। जब आप स्क्वायर कर लेंगे तब जाके आपकी एक सिंगल प्रोडक्ट की जो मॉकअप इमेजेस है वो रेडी होगी आपकी इटजी स्टोर पे अपलोड करने के लिए। ओके, तो ये आज हमने कवर किया डिफरेंट डिफरेंट मॉकअप पे एक ही आर्टवर्क की मल्टीपल इमेजेस बनाना, या फिर फोटोशॉप के अंदर एक ही इमेज के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स की मॉकअप इमेजेस को 4, 6, 8, 10 चॉइसेस आपकी उतरे इमेज मॉकअप इमेजेस को छोटे लेवल पे करके आप एक ही इमेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पे आर्टवर्क जब हम अपलोड करते हैं तो वो रियलिस्टिक मॉकअप के ऊपर किस तरीके से दिखेगा। ओके, थैंक यू मेहुल।